Hello everyone, my name is Prabhat. Welcome to Race Academy Official. So in the last video, which was the first video of this series, we discussed 30 questions from science and technology subjects. Now in this video, we will discuss further more questions. So let's start. पहला क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पूछ रहा है विच सोल्यूशन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसी खाने में या किसी सॉल्यूशन में या किसी भी चीज में स्टार्च है, उसका डिटेक्शन कैसे होगा। पूछ रहा कौन सा सोल्यूशन यूज होगा उसका डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है आयोडीन। ये याद करना पड़ेगा, नॉट अमोनिया नॉट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कभी कभी कलर पूछ लेता है, तो इसका कलर होता है ब्लू या स्काई ब्लू। ब्लू। आयोडीन का सोल्यूशन यूज होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। Moving to the next question, let's first highlight our option which is correct, iodine. Moving to the next question, the second question asks, पूछता है which color is produced when iodine is added to the starch। अरे भाई कुछ कलर तो प्रोड्यूस होगा तभी तो पता चलेगा किसी में स्टार्च है या नहीं है, कुछ तो चेंज आना चाहिए ना। तो ये जो चेंज आता है वो आयोडीन जब मिलाया जाता है किसी भी खाने में और उसमें अगर स्टार्च होता है, तो अगर स्टार्च आयोडीन का रिएक्शन होता है तो कलर प्रोड्यूस होता है ब्लू या डीप ब्लू। कौन सा? डीप ब्लू। डीप ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आयोडीन और स्टार्च, पूरा लिख देते हैं स्टार्च, स्टार्च से मिलता है तो आयोडीन। तो इसका आंसर हो गया डीप ब्लू। तो सेकंड आंसर सही है। लेट्स हाईलाइट द सेकंड ऑप्शन, डीप ब्लू। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फैट। फैट की प्रेजेंस कैसे कंफर्म करोगे? तो सबसे सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे परांठे हैं, परांठों में फैट होता है क्योंकि घी और ऑयल यूज होता है। तो उसमें हम सबसे इजी ऑप्शन क्या होता है, टिश्यू पेपर लगाते हैं और उसमें पैचेस आ जाते हैं ऑयल के। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो लेट्स हाईलाइट दिस एंड इट इज अवर करेक्ट आंसर। Moving to the fourth question, which of the following food item does not provide dietary fiber? So what is dietary fiber, वो देख लेते हैं। ऐसे फाइबर्स जो फूड में होते हैं, किसी भी एडिबल आइटम में, फूड्स में होते हैं फाइबर के फॉर्म में, और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो इनको क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर। क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर। ये डाइटरी फाइबर किसमें हेल्प करते हैं? डाइजेशन में। तो ये प्रेजेंट होते हैं कैबेज में। कैबेज को छोटा छोटा तोड़ोगे तो उसमें डाइटरी फाइबर्स दिखेंगे। अनियन में, पल्सेस में। तो बेसिकली जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट मिल्क इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये सारे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। अलग कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा दो चीजें पूछता है एग्जामिनर, साइंस प्लस रीजनिंग। बट एक क्वेश्चन में दो दो चीजें बच्चे की चेक होती हैं, साइंस आती है कि नहीं, जनरल साइंस, और रीजनिंग कर लेता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। पीज अच्छा पता है हमें क्या होता है जी, सोयाबीन भी पता होता है। मोजरेला, तो जिन लोगों को पता नहीं मोजरेला क्या होता है, तो मोजरेला इज अ टाइप ऑफ चीज। चीज का ये एक टाइप है। और चीज क्या होता है? चीज इज अ मिल्क प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है चीज? मिल्क प्रोडक्ट। और मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सो जो हमारा मोजरेला हो गया वो क्या हो गया? एनिमल प्रोडक्ट हो गया। पल्सेस, दैट वी नो पल्सेस। तो एक चीज, ये सारे जो आइटम्स हैं ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। किसके अच्छे सोर्स हैं? प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं ये सारे ऑप्शंस। बट अब देख लेते हैं, डिफरेंस पूछा है तो पीज इज अ प्लांट प्रोडक्ट, सोयाबीन इज अ प्लांट प्रोडक्ट, pulses is a plant product, but
मोजरेला विच इज चीज इज अ एनिमल प्रोडक्ट, तो डिफरेंट हमारा मोजरेला हो गया। तो लेट्स टिक दिस आंसर एंड दिस इज राइट वन। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सिक्स पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क। नॉट प्रेजेंट, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूछ रहा है क्या पूछ रहा है। कभी कभी नॉट की जगह नॉट पढ़ना भूल गए तो क्वेश्चन एकदम से गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम, इसका एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख ले। तो उसमें हमने डिस्कस किया कौन कौन सी चीजें मिल्क में होती हैं, तो उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था विटामिन डी होती है, प्रोटीन होती है, फैट होता है, और क्या नहीं होता है वो है विटामिन सी। तो इसमें पूछ रहा है नॉट प्रेजेंट, तो नॉट प्रेजेंट में विटामिन सी लगा देंगे और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं विटामिन सी क्योंकि दूध में प्रेजेंट नहीं होता तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेट्स सी। तो विटामिन सी सारे सिट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल देख लो, लेमन, सिट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल लेमन, सिट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल हो गया ऑरेंज। सो ये ऐसे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड और उसी में होता है विटामिन सी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर लेमन जैसी चीज मिल्क में होगी तो वो वैसे ही फट जाएगा। तो इस वजह से भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो भी इस आंसर को कर सकते हैं। मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि दोबारा पढ़ने में हमारा वेस्ट ना हो टाइम। पढ़ते हैं विच पेयर बिलो डिस्क्राइब अ डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज पहले देखते हैं क्या होता है। डिफिशियंसी डिजीज को हम डीडी से रिप्रेजेंट करें तो डिफिशियंसी डिजीज वो होती है जो किसी भी खाने में एलिमेंट्स की कमी से होती है। एलिमेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो गई, फैट की कमी से हो गई, खाने में फैट्स नहीं है या प्रोटीन नहीं है या विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। तो अगर इन सब ये चीजें हमारी डाइट में सारी चीजें नहीं है तो उससे जो बीमारी होती है उसका कहते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज। तो ऐसी डिजीज तो अब पढ़ लेते हैं इसमें ऑप्शंस कैसे कैसे दिए। दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, भाई जर्म्स से तो नहीं हो रही है, ये तो पहला ऑप्शन कट गया, हमने अभी देखा भाई ये तो खाने में कमी से हो रही है। दूसरा दे कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, सही है। तीसरा कम्युनिकेबल, दे आर नॉट कम्युनिकेबल, तुम खाना नहीं खा रहे हो तुमको होगी कि पड़ोसी को होगी, दे आर नॉट कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज का एक एग्जांपल देखते हैं, टीबी एक इंसान को हुई है तो दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाएगी। एक नया एग्जांपल जो सबको हमें पता है, कोविड-19 किसी एक को पड़ोसी को हुई है तुमको हो सकती है कोविड-19। आगे क्या दिया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ये भी ठीक है, बैलेंस डाइट लोगे तो हो जाएगी ठीक। डू नॉट अफेक्ट लाइफ, ये कैसे, लाइफ डिजीज है कोई भी तो लाइफ को अफेक्ट करनी ही करनी है, तुम्हारी लाइफ इजी नहीं होगी। क्योंकि डिजीज अगर तोड़ के देखें तो डिस और ईज इस शब्द से मिलके बना है डिजीज। मतलब इजी मतलब कोई भी आराम, आराम को ये खत्म कर दे रही है इसलिए इसका नाम है डिजीज। तो लाइफ इफेक्ट तो होनी है, तो हमारा आंसर कौन कौन से सही है देखते हैं, दूसरा और चौथा। तो ये हो गया हमारा सी सही हो गया और बाकी गलत हो गए, तो हम सी को टिक कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल क्या होता है, ऐसी चीज जो हर जगह ज्यादातर यूज हो रही हो, ज्यादातर मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज प्रोसेसेस में। सॉल्वेंट मतलब केमिस्ट्री केमिकल्स पूछ रहा है तो केमिकल्स मतलब लार्ज, अब केमिकल्स की बात हो रही तो रिएक्शंस की बात हो रही तो लार्ज, ज्यादातर रिएक्शन में कौन सॉल्वेंट का काम करता है, तो दैट इज H2O। अब देखो इन्होंने यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला दे दिया, वाटर लिख के नहीं दिया क्योंकि ये हो सकता है थोड़े लोगों के लिए इजी ना हो H2O या इस फॉर्म में वाटर को देखना। तो H2O का हम लोग मेजर प्रोसेसेस में एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े धोने में, दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, वहां पर हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं वाटर को। खाने बनाते हैं
फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें क्या कर रहे होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ जो हो गया है सही, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो है H2O। बेंजीन सॉल्वेंट होता है बट नॉट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। केरोसिन इज ऑल्सो यूज्ड इन एज अ सॉल्वेंट बट इट इज नॉट अ सॉल्वेंट। कहीं थोड़े बहुत प्रोसेसेस में यूज हो रहा है, उसको यूनिवर्सल नहीं कह सकते हैं। तो आंसर कौन सा सही है, सी। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच फाइबर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। गुड्स के पैकिंग, कोई भी सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसकी पैकिंग के लिए कौन सा फाइबर यूज होता है। अब कॉटन फाइबर तो हमको पता है भाई बहुत महंगा है, इसको अगर तुम सामान में पैक करने के लिए यूज करोगे तो दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉटन कैंसिल हो जाता है। जूट, जूट बैग्स हमने देखे हैं, जितने भी ग्रेन्स आते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी सामान्य शिपमेंट होता है वो जूट से होता है। तो जूट इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो सिल्क, सिल्क इज वेरी कॉस्टली, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सिल्क कैंसिल हो जाता है। जर्मन वुल, जर्मन वुल क्या होता है नहीं पता, लेकिन वुल तो पक्का नहीं यूज होता क्योंकि दैट इज नॉट ड्यूरेबल। हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मजबूत सामान चाहिए, मजबूत सामान नहीं, मजबूत पैकिंग वाला चीज। तो वुल इज नॉट दैट मजबूत, तो इसलिए विल बी कैंसिल। और जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर है दैट इज जूट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से जो नहीं मिलता है, लेदर सबको पता है एनिमल से मिलता है, कट गया। वूल, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैमल, शीप, गोट, इन सब चीजों से मिल रहा है, तो ये सब तो एनिमल्स है ना। तो वुल भी कैंसिल हो गया। कुकून सिल्क और सिल्क कॉटन, देखो सिल्क कॉटन इज अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। कुकून इज, सबको पता है ना वो एक क्या टाइप ऑफ एनिमल है या इंसेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो करेक्ट हो गया वो हो गया कुकून, नो नो, सिल्क cotton which is a plant product. Moving to the 11th question. मोस्ट यूज्ड फाइबर, मोस्ट यूज्ड फाइबर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो सबसे ज्यादा अगल बगल देखोगे तो क्या मिलेंगे तुमको, कपड़े। और कपड़े किस चीज के बने हुए होते हैं, कॉटन के। सो आवर आंसर इज कॉटन। क्वायर क्या होता है देख लेते हैं। सो जो का प्लांट होता है उससे उसकी बार्क से बनाया जाता है, जो रस्सियां बनाई जाती हैं इसकी बार्क से, झाड़ू बनाई जाती है, जो चीजें बनाई जाती है उसको क्वायर कहते हैं। सिल्क सबको पता है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ी और अदर सिल्की प्रोडक्ट। सो सबसे यूज्ड, मोस्ट यूजफुल तो नहीं है क्योंकि बहुत महंगा है। जूट इज नॉट अ मोस्ट यूजफुल, तो कॉटन सबसे यूजफुल है। मोस्ट यूजफुल कौन है, कॉटन। लेट्स राइट हियर, कॉटन इज द फर्स्ट, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कॉटन है, और सेकंड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जूट है, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। मूविंग टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या करा, द सीड ऑफ कॉटन इज नोन एज। ये देखो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है प्लस साइंस का भी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसमें हर चीज लिखी हुई पढ़ना जरूरी है। तो दैट इज ऑल्सो रिटन इन द एनसीईआरटी कि कॉटन सीड को कहते हैं बिनोला। क्या कहते हैं, बिनोला। तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड फोर्थ कटता है, सही आंसर है इसका बिनोला। मूविंग टू द 13th क्वेश्चन, व्हाट इज गिनिंग। गिनिंग क्या चीज होता है, देखते हैं क्या ऑप्शन है। कन्वर्टिंग कॉटन इनटू थ्रेड, दैट इज नॉट गिनिंग।
process of raw processing of raw cotton, that is also not गिनिंग. रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड, ये ऑप्शन सही है. कलरेशन ऑफ कॉटन भी नहीं. तो गिनिंग किसको कहते हैं? कॉटन को उसके सीड से निकालने को क्या कहते हैं? कहते हैं गिनिंग. तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन इज सेइंग कि यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन टू गोवा. अरे वाह, ये तो सबका ड्रीम है, गोवा चलते हैं. आगे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है विच क्लोथ विल यू कैरी विद यू इन योर सूटकेस. तो भाई ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मांग रहा है, कौन कौन से क्लोथ्स आप ले जाओगे अपने साथ. तो जिसको नहीं पता है, लेट्स सी कि गोवा कहाँ है. तो सपोज दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पर है गुजरात, फिर थोड़ा नीचे गुजरात है, उधर राजस्थान है, फिर यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ कहीं गोवा. तो गोवा कहाँ पर है? थोड़ा कोस्टल रीजन है. कैसा है गोवा? COASTAL, कोस्टल रीजन है गोवा. कोस्टल रीजन में क्या होता है भाई? ह्यूमिडिटी बहुत होती है. क्या है? ह्यूमिडिटी बहुत होती है. वार्म वेदर होता है. तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है यहाँ के क्लाइमेट के. तो जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, वार्म मतलब गर्मी बहुत है, वहां कैसे क्लोथ पहनना पसंद करोगे या ले जाना पसंद करोगे? वुलन नॉट एन आंसर. भाई गर्म में गर्म कपड़े कौन ले जा रहा है? कोई नहीं. टाइट एंड सिल्क क्लोथ, सिल्क तक तो ठीक था, लेकिन गर्मी में टाइट क्लोथ विल मेक यू अनकंफर्टेबल. तो बी ऑप्शन कट जाता है. सी ऑप्शन देखते हैं, लूज. हाँ, लूज कपड़े चलेंगे. कॉटन के कपड़े हो तो बहुत ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है. तो आंसर सी ठीक लग रहा है. फिर भी डी देख लेते हैं. नाइलॉन क्लोथ्स, नाइलॉन क्लोथ्स गर्मी में नहीं पहने जाएंगे. तो डी भी कटता है, और आंसर जो हमारा सही है वो है सी, लूज एंड कॉटन क्लोथ्स वी विल कैरी टू गोवा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 14. मूविंग टू द 15th क्वेश्चन. 15वां क्वेश्चन क्या पूछता है? Which of the following you can say will not be produced as an effect of climate change? क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है. तो क्लाइमेट चेंज पहले देख लेते हैं क्या होता है. क्लाइमेट चेंज क्या होता है? बेसिक सी चीज देख लेते हैं. जो हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है सीजन्स का, सीजन्स का जो नॉर्मल पैटर्न है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, वो ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि रेन. यूपी में रेन होती है जुलाई, जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक. वहीं रेन अगर जनवरी या दिसंबर और जनवरी में होने लगे, या अप्रैल में होने लगे, तो वो क्या होगा? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ऊपर नीचे. या जो हीट है, गर्मी है, वो किसी प्लेस की 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वही बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या घट के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो डेट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहां का. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन सा किस चीज का प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा? अब देख लेते हैं क्या क्या दिया. कश्मीरी शॉल दिया है, अच्छा. नायलॉन का स्कार्फ, जूट का बैग, पॉलिस्टर साड़ी. तो ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन हो गया. फिर भी हम देखते हैं. तो कश्मीरी शॉल किससे बनता है? कश्मीर की गोट जो होती है, गोट, कश्मीर में एक गोट पाई जाती है, उस गोट के हेयर से कश्मीरी शॉल बनता है. नाइलॉन स्कार्फ, नाइलॉन इज अ केमिकल, केमिकल है भाई ये नाइलॉन. जूट, जूट एक प्लांट प्रोडक्ट है, किसी प्लांट से लिया जाता है जूट. तो दैट इज फ्रॉम. पोलिस्टर इज अ केमिकल, केमिकल प्लास्टिक लाइक केमिकल, जैसे प्लास्टिक प्रोड्यूस की जाती है. तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से केमिकल कहीं से नहीं इफेक्ट हो रहा है. केमिकल्स तो प्रोड्यूस होते हैं लैब में, तो केमिकल विल नॉट बी अफेक्टेड. तो पोलिस्टर सारी भी प्रोड्यूस हो रही होगी, नाइलॉन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा.
कश्मीरी गोट, गोट अगर कश्मीर में हो रही है तो अगर गर्मी है तो उसको घर के अंदर रख के इफेक्ट काम चला लेंगे, तो कश्मीरी गोट की वजह से कश्मीरी शॉल तो बन जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो कश्मीरी शॉल इज नॉट एन ऑप्शन। जूट बैग, जूट बैग मतलब अगर ये प्लांट्स है, प्लांट्स को तुम घर के अंदर नहीं ले जा सकते। क्लाइमेट चेंज से किसी भी तरीके से बचाना प्लांट्स को बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जूट के प्रोडक्शन पे। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है वो ऑप्शन होगा सी, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट करेगा जूट का प्रोडक्शन। तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। मूविंग टू द 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन आस्क्स, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। या तो प्लांट से मिल रहे होते हैं या एनिमल से मिल रहे होते हैं। प्लांट या एनिमल से अगर मिल रहे हैं तो वो नेचुरल फाइबर है, अदरवाइज दैट आर आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर। तो सिल्क और कॉटन, मतलब इसमें पूछा पेयर होना चाहिए भाई, दोनों चीजें साथ साथ में होना, कोई एक चीज नहीं चलेगी, ऐसा पूछा। तो सिल्क कॉटन, देखो सिल्क प्लांट से भी मिलती है एनिमल से भी मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलता है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, मतलब नेचुरल है। तो नॉट पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सिल्क एंड कॉटन, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। जूट, जूट अभी हमने देखा पीछे में कि क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। सिल्क कॉटन प्लांट प्रोडक्ट, काटे, कट गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फ्लैक्स, जिनको नहीं पता फ्लैक्स, कोई बात नहीं। नाइलॉन तो अभी हमने डिस्कस किया, नाइलॉन इज आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या पेयर नहीं हो रहा है, अगर नेचुरल नहीं होना है तो नॉट अ पेयर ऑफ नेचुरल फाइबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो एक चीज तो हमको पता है, ये भाई हमारा नेचुरल नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन लगा सकते हैं। बट लेट्स मूव टू द डी। क्वायर, क्वायर अभी हमने देखा ये कोकोनट प्लांट से मिलता है। लेदर इज एनिमल, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट। और नॉन नेचुरल है नाइलॉन, बट फ्लैक्स इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, बट पेयर ये पूरा नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट का। तो हमारा आंसर जो हो गया सही, वो आंसर हो गया है सी, नाइलॉन इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। मूविंग टू द 17 क्वेश्चन, फिर से बड़ा क्वेश्चन आता है, और बड़े क्वेश्चन में हमको सबसे चीज जो ध्यान रखनी है वो है उसको पहले ही अटेम्प्ट में एकदम करेक्टली पढ़ना है और पूरा समझ लेना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रीता वेंट टू अ शॉप टू बाई अ साड़ी, ठीक है, रीता जाती है साड़ी खरीदने एक शॉप पे। शी लाइक्ड वन, उसने एक पसंद की, विच वॉज वेरी स्मूथ इन टच, टच करने में बहुत स्मूथ थी, मतलब एकदम इवन बनी हुई थी। वेरी थिंक, थिंक नहीं थिक हो गया, वेरी थिक, थिन थिन थिन, ओके। सो इट वॉज वेरी थिन, बहुत पतली थी। वाइब्रेंट इन कलर, मतलब बहुत चमकीली थी। शाइनी, बहुत चमकदार थी। वाइब्रेंट कलर मीन्स कलर बहुत अच्छे थे। और बहुत ही एक्सपेंसिव थी, सारी बहुत एक्सपेंसिव थी भाई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन फाइबर इट कैन बी। अब पूछ रहा है ये चीजें हैं, स्मूथ है, थिन है, कलर बहुत अच्छा है, शाइनी है, और बहुत पैसे भी मांग रही है, पैसे बहुत लग रहे हैं उसमें। तो ये कौन कौन सा हो सकता, कॉटन, कॉटन इतना महंगा होता तो सभी शर्ट ना पहन पाते, तो कॉटन इज नॉट एन आंसर ऑफ इट। कॉटन कट गया। मेड अप ऑफ वुल, वुल की होती तो पहली बात तो इतनी थिन ना होती, और दूसरी बात वो स्मूथ ना होती, क्योंकि वुल थोड़ा खुरदुरा होता है। तो दैट इज नॉट एन आंसर, बी भी जाता है। साड़ी इज खादी प्रोडक्ट, खादी हमको पता है महंगा तो खादी होता है, बट दैट इज नॉट स्मूथ, खादी स्मूथ नहीं होता है, खादी बहुत खुरदुरा होता है, इसी वजह से इसको खादी कहते हैं। तो खादी ऑप्शन भी जाता है। इट इज अ सिल्क साड़ी, करेक्ट, सिल्क साड़ी बहुत पतली होती है, कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, और एक्सपेंसिव तो बहुत होती है। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया है वो है ऑप्शन डी, साड़ी इज अ सिल्क प्रोडक्ट। मूविंग टू द 18th क्वेश्चन, जूट इज विच पार्ट ऑफ, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जूट इज अ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट प्लांट। अब आ गया है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि चलो तुमको पता है कि जूट इज अ प्लांट प्रोडक्ट, बट प्लांट का कौन सा पार्ट है।
तो फ्लावर से जूट नहीं बनता है, फ्रूट से भी नहीं बनता है, बार्क से भी नहीं बनता है। जूट इज अ स्टेम, स्टेम होती है, उसको पानी में डाल के सड़ा के ही जूट बनाते हैं। तो स्टेम इज द आंसर। लेट्स हाईलाइट द आंसर, स्टेम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कॉटन इज नॉट ग्रोन इन, कॉटन कहाँ नहीं ग्रो किया जाता है। तो लेट्स सी द आंसर, हिमाचल प्रदेश। सपोज हमको कुछ नहीं पता है इस आंसर के बारे में, कहाँ उगाया जाता है या कहाँ है, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं और तुक्का लगाने की कोशिश करके जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर। तो हिमाचल प्रदेश पहला है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्लेस वेयर सॉइल इज ब्लैक, वार्म प्लेस महाराष्ट्र। अब थोड़ी सी अगर ज्योग्राफी पता होगी तो हमको ये पता है कि महाराष्ट्र में क्या होता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसी वजह से वहां पर टोबैको भी होती है। तो महाराष्ट्र में होती है ब्लैक सॉइल। और क्योंकि महाराष्ट्र, अगर इंडिया का मैप देख लें तो महाराष्ट्र एक कोस्टल रीजन पे पाया जाने वाला स्टेट है। ये स्टेट कहाँ है, कोस्टल। और कोस्टल रीजन पे क्या होता है भाई, क्योंकि वहां पर सी होता है, सी ब्रिज चल रही होती है, सी ब्रिज की वजह से यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, यानी वार्म रहता है। तो अगर वार्म है तो महाराष्ट्र है, और तो ये ऑप्शन तो तीनों नहीं हो सकते क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सारे। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में कॉटन नहीं उगती, कॉटन गर्म जगह पर उगती है, और हिमाचल प्रदेश इज अ कोल्ड स्टेट, मतलब यहाँ पर ठंड ज्यादा है। मूविंग टू द 20th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। तो पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस। पूछ लिया, सीक्वेंस बताना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सही है। यार्न फाइबर फैब्रिक, तीन चीजें हर चीज में दी हैं, तो सब चीजों को देख लेते हैं क्या होते हैं। तो जो सपोज दिस इज अ कॉटन प्लांट और इसमें ये कॉटन लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं कॉटन फाइबर। क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर। अब ये कॉटन फाइबर लेके इस फाइबर के हम लोग क्या बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं। वेट, हम्म इसको क्या बनाते हैं, इससे थ्रेड्स बनाते हैं। इस थ्रेड्स को क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं, यार्न। और इन्हीं यार्न्स को एक साथ रख दिया जाता है, इन यार्न को एक साथ रख दिया जाता है और ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं फाइबर। तो हमारा प्रोसेस यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि पहले फाइबर होता है, फिर यार्न बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हम देखते हैं दुकानों से खरीदते हैं वो फैब्रिक होता है, सॉरी फैब्रिक, फैब्रिक। तो फाइनल, फर्स्ट इज फाइबर, सेकंड इज यार्न, थर्ड इज फैब्रिक। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फाइबर फाइबर। देखो पहला फाइबर नहीं कट गया, पहला फाइबर नहीं कट गया, पहला फाइबर नहीं कट गया, फाइबर यार्न फैब्रिक। ठीक, आंसर बी इज करेक्ट। तो लेट्स हाईलाइट दिस। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया फाइबर, फैब्रिक, यार्न और फैब्रिक। सो दिस वाज मी प्रभात कुमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।